जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्या नाम है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाली है। तो ये देखिएगा, इसको बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। इसको आप बारीकी से एक एक प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है ये हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी अमेरिका। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण करने, यानी इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई? यानी इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कब कर लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? यानी ये खाड़ी युद्ध जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 जनवरी 1991। 17 जनवरी 1991, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 5 नंबर प्रश्न। खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये सदाम हुसैन थे। कौन थे? सदाम हुसैन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म क्या है? ये ऑपरेशन एक चलाया गया था, तो ये क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्यवाही की अनुमति थी ये, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर, खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ? खाड़ी युद्ध जो है ये समाप्त कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1991 को। कब हुआ था? 27 फरवरी 1991 को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 27 फरवरी 1991, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नीली जीन्स की संस्कृति किस देश की देन है? ये नीली जीन्स की संस्कृति जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। किसकी देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या कर रहा है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? तो इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा। एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हुई, शक्ति संतुलन का खतरा हुआ, उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये सारी चीजें देखने को मिली, यानी एक ध्रुवीय विश्व का शुरुआत हुआ, यानी अमेरिका एक महाशक्तिशाली की देश के रूप में उभरा और अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि हुआ, यानी वह अपना ताकतवर दिखाने लगा और वह शक्ति संतुलन का खतरा पैदा किया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या करेगा, 11 नंबर, सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? सोवियत संघ के जो युवा थे वो नीली जींस को किसका प्रतीक मानते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजादी का प्रतीक मानते थे। किसका प्रतीक मानते थे? आजादी का, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर प्रश्न। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर, यहां देखिए हस्ताक्षर लिखा हुआ है, हस्ताक्षर क्यों नहीं करता किया था? तो भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत परमाणु बमों, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए खूब ध्यान से देखिए। भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया?
किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? तो ये तो श्योर है कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व का शुरुआत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2008 से, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया? यानी अमेरिका आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। कब किया था? 1964 में, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कर रहा है, भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया है? देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। क्या हो जाएगा? अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 20 नंबर, अमेरिकी राज्यों का संगठन यानी ओएएस किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रियो संधि। ये देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसको चाहें तो आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही वीवीआई, इस चैप्टर का केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।